हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कल कैसे मार्केट में कामकाज किया जा सकता है और कौन से लेवल्स जो होंगे इम्पोर्टेंट होंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं आज किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखो, कल के एनालिसिस में भी हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया था और देखो ये एनालिसिस जो हम लोगों ने किया था उसका डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को तभी आप क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, है ना, एक दूसरे से जोड़कर तभी देख सकते हो, तभी आगे की चीजें आगे समझ में आएंगी, है ना। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, लर्न करना इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो एनालिसिस ही अगर आप समझ जाते हो, सीख जाते हो मार्केट किस तरह वर्क करती है, तो समझो आपका हाफ वर्क जो है वो डन है ना। तो इसलिए इस पे हम लोगों को ध्यान देना ही चाहिए, चीजों को सीखो, समझो और किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, है ना। डिपेंडेंट वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बनो, चीजों को सीखो समझो। बट किसी के पास एक्सपीरियंस है, आप उसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। कल इंपॉर्टेंट क्या मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों ने जो देखा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 45,600 का लेवल पहले ब्रेक करेगा, उसके बाद 640 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 640 अगर क्रॉस करेगा, हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, अगर 640 का लेवल क्रॉस करता है बैंक निफ्टी में, तो फिर हम लोग 800 का लेवल देखेंगे डायरेक्ट। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये लेवल जो है 640 का ही था, छोटा सा एक पॉज यहाँ पे मिला, उसके बाद देखोगे डायरेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, 800 का लेवल आप देखोगे डायरेक्ट 800 का लेवल मिला। उसके बाद मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और कल भी डिस्कस किया था कि 46,000 का लेवल हम लोग देख सकते हैं। नीचे के लेवल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 45,300 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 और 45,000 भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एग्जैक्ट आप देखोगे कि 300 का लेवल एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया और हम लोग 46,000 के आसपास तक लगभग पहुंचे। मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और कल के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। तो चीजों को देखो, समझो, और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर वे में काम करता है, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो समय के साथ आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, समझोगे, है ना। तो ये तो हम लोगों ने कल की डिस्कशन हम लोगों ने की थी। अब क्या हमारा डिस्कशन होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रखते हैं, कल के लिए मार्केट की ओपनिंग सारी चीजें डिसाइड करेंगी। अगर ओपनिंग फ्लैट होती है, यानी फ्लैट का मतलब क्या होगा, ये आपका 850 से 970 या 80 के लेवल, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर 46 का लेवल क्रॉस करता है, तो आपका मिनिमम 46,200 का टारगेट होना चाहिए ऊपर के लिए। सिंपल है ना। अगर फ्लैट है और ऊपर की ओर जाता है, तो मिनिमम 46,200 का लेवल आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। आज भी मैंने प्रीमियम ग्रुप में ये बताया था कि मैंने सिंपल सा लेवल दे दिया था कि 45,440 50 के ऊपर हम लोग मार्केट को बुलिश कंसीडर करेंगे। टाइमिंग भी मैंने बताई ही थी, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, समझेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात अगर कहूँ, तो जो है वो वैलिडेट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, तो 10:22 में ही मैंने ये कहा था, आप लोगों को लेवल ही दिया था कि 300 के नीचे मार्केट बेरिश हो सकता है और 440 के 50 के ऊपर बुलिश होगा मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद देखोगे आप लोग कि लगभग 500 पॉइंट्स वहां से मार्केट ने रैली किया, है ना। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। खैर, तो ये हम लोग देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज में, तो ये अगर लेवल क्रॉस करता है, होल्ड करता है, तो हम लोग का 46,200 का लेवल पहला टारगेट होगा। उसके बाद जिस तरह होगा मैं डिस्कस आप लोगों से कर ही लूंगा। नीचे के लेवल्स की अगर बात करें, तो देखो सिंपल रखते हैं हम लोग। ये जो लेवल है
55,800 का लेवल ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा पहला टारगेट क्या होगा 600 का, और 600 अगर एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, ये अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर से हम लोग कहाँ देखेंगे 300 के लेवल तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। तो सिंपल सा व्यू है, लेवल्स आप लोग नोट कर लेना, और प्री ओपन मार्केट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। तो आज एक्सपायरी थी और अच्छी खासी एक्सपायरी रही आज की, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको निफ्टी की एक्सपायरी है उसको उस तरह से हम लोगों को देखना चाहिए। तो सिंपल है, फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी 20,100 से 20,050 के बीच अगर ओपनिंग होती है तो हम लोग कैसे बिहेव करेंगे मार्केट में। तो ये जो लेवल है 20,100 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ अभी नजर आ रहा है, बट ये अगर होल्ड करता है और ऊपर निकलता है तो हमारे लिए 125 और 20,150 का लेवल ऊपर के लिए मिनिमम टारगेट होगा। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे के लेवल्स जो ओपन तभी होंगे जब 20,050 का लेवल ब्रेक करेगा। 20,050 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग पहला लेवल देखेंगे 20,025 का, छोटे छोटे लेवल्स होंगे 20,025 का, और 20,025 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 20,000 एक सपोर्ट की तरह, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो वर्क करेगा। देखो सारे लेवल्स वैसे ही वर्क करेंगे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी। तो 20,000 ब्रेक करने के बाद 19,950 का लेवल हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। देखो छोटे छोटे लेवल्स ही मैं बता रहा हूं, ताकि छोटे छोटे स्कैल्पिंग भी अगर आपको करना हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट 19,950 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपका नीचे का टारगेट मिनिमम 820 का 19,820 का होना चाहिए। तो नीचे के लेवल्स के लिए 19,950 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। सेलिंग प्रेशर यहां से ही बन सकता है। ऊपर के लिए हम लोगों ने लेवल्स देख ही लिए हैं। अगर फ्लैट की कंडीशन में ये होगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर सिचुएशन हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फ्लैट खुलता है तो सिचुएशन नॉर्मल रहेगा, बट गैप डाउन खुलता है और 20,000 के आसपास होता है तो फिर हम लोग एक प्राइस एक्शन देखेंगे, है ना। प्राइस एक्शन देखेंगे उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, या तो ऐसा प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे या इस टाइप में कुछ देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे, है ना। तो इस तरह से लेवल्स को देखना है, समझना है चीजों को। और फिर याद रखना कि 12:30 के बाद मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दे रखी है, ऑप्शन बाइंग कोर्स प्रॉपर प्रोवाइड किया है ना। और मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी तैयार कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन प्रॉपर, उसमें एक आप लोगों को कुछ वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि ऑप्शन चेन उतना सिंपल नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं ना। तो उसमें मिनिमम 3 से 4 वीडियोस उसमें मिलेंगे आप लोगों को, और उसमें हम लोग सारी चीजें ग्रीक्स भी डिस्कस करेंगे। ग्रीक्स वगैरह भी उसी का पार्ट होगा, है ना। थीटा, डेल्टा, गामा, रो, वेगा जो भी है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीक्स डिस्कस कर लेंगे, है ना। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम जो है वो भी डिस्कस करेंगे, और डीके जो होता है ना, टाइम डीके वगैरह है, वो सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वेट करो, वो भी आप लोगों को मिलने वाला है। और बिलीव करो, जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, है ना। तो चलो प्री ओपन मार्केट व्यू में भी डिस्कस करेंगे चीजों को, और मैं वहां भी आप लोगों को लेवल्स वगैरह बताता ही हूँ, तो उस बेस पे ही चीजों को आप लोग देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।